Hello, folks. I hope you all doing well. Uh, we have finished our last topic with the cardiac cycle and disorders, right? So today our topic is excretory products and their elimination. Now, what is the excretion basically means? Excretion means when something get out from your body, right? कुछ आपके जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इधर इट्स इंसेक्ट्स, एनिमल्स, एम्फीबियंस, mammals, birds, whatever the living species, right? So they have the almost same entire body processing from absorption to elimination or excretion is quite similar. Clear to everyone? One by one, we will gonna discuss about the excretory products. What are those products who could be eliminated from your body at the end of its metabolism, right? End of given the energy to the body where it has been gone. So everything we will discuss in this chapter. Now, first of all, start with the excretion. Excretion means elimination of your metabolic waste materials. Now, what kind of the metabolic waste materials is present in our body? Including your ammonia, urea, uric acid, right? Whatever the nitrogenous waste, everything eliminate from your body which is toxic for you. ठीक है, जब आपको कोई भी आपने बायोमोलिक्यूल्स कंज्यूम किया, इधर इट्स द कार्ब्स, इधर इट्स प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, और आप यू कैन से एनी लिपिड फैट कंटेंट आपने जो भी लिया, ठीक है, व्हाटएवर यू हैव ईटन, योर बॉडी अब्सॉर्ब द entire energetic material from it. Then at last where it will go? It goes in the process of elimination, right? In the form of the urine, either in the form of the feces, it expel out from your body. Simple. Any toxic substance when it goes out from your body is that process is known as the excretion. Okay, let me make simple everything. Now, what type of the excretion occur in different types, right? Basically, the fishes, the amphibians, the living organisms who reside in the water, they generally do the aminotylism, right? Second होते हैं जो लैंड पे, अर्थ पे रहते हैं, right? Those called a यूरिटेलिज्म. जो फ्लाई कर सकते हैं, स्काई में भी रहते हैं, एंड दे ऑल्सो रिजाइड इन द लैंड, दैट इज द यूरोकोटेलिज्म. ठीक है, स्पेशली बर्ड्स को यहाँ दिखाया हुआ है ना, बर्ड्स को यू कैन सी हियर. ठीक है, ये अनदर स्पीसीज ऑफ हु रिजाइड्स इन ऑन द लैंड्स. ठीक है, सो डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीशन डिफरेंट टाइप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, जिनमें इसका क्या मतलब है, अमाइनोटेलिज्म, यूरिटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म, इसका मतलब है बेसिकली आपके बॉडी से टॉक्सिक एलिमेंट्स की रिमूवल होना. ठीक है, वो अलग अलग तरीकों से अलग अलग चीजें एक्सक्रीट हो रही हैं, तो उनका उसके अकॉर्डिंग नेम डिफरेंट पड़ गया है. जैसे अमोनिया, अमाइनो एसिड्स रिलीज होंगे, इसमें यूरिया रिलीज होगा, यूरिन की फॉर्म में मैमल्स और बर्ड्स में रिलीज होगा, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड द यूरिकोटेलिज्म. यहाँ तक क्लियर? ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अभी थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करते हैं कि जिनमें अमोनिया रिलीज होता है, अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक फॉर द इम्फीबियंस. ठीक है, ये सफोकेटिंग हो जाएगा अगर ये बॉडी के अंदर ही रह गया. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, यहाँ देखिए अमोनिया का स्ट्रक्चर NH3 होता है. ठीक है, ये सबको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सबने किया होगा. ठीक है, जहाँ फिर आप पढ़ रहे होगे, +1 के स्टूडेंट्स हो आप, तो ये आपकी 11th क्लास में स्टार्ट हो जाता है. ये स्ट्रक्चर बेसिकली आपको माइंड में रखने पड़ेंगे, बिकॉज ये फर्दर आपको बहुत आगे जाके काम आने वाली चीजें हैं. ठीक है, यू मस्ट, जब आप एक्सपैंड में रिएक्शंस करोगे ना, देन देयर इट वुड बी हेल्प फॉर यू. सो अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. एक प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया होएगा. सबसे पहले तो अमाइनोटेलिज्म टर्म से ही याद रख लो, टर्म को ब्रेक कर दो. ठीक है,
अमोनोटेलिज्म मीन्स अमोनिया सक्रीट हो रहा है, टेलिज्म मीन्स एक्सक्रीशन हो रहा है किसका, अमोनिया का, सिंपल। ठीक है, यहाँ से आप डेफिनेशन बना लोगे जब इस चीज को ब्रेक कर दोगे, राइट। अभी ये अमोनोटेलिज्म किस किस में होता है, ये बेसिकली होता है एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स में, एक्वाटिक इंसेक्ट्स में। एक्वाटिक यहाँ वर्ड आ गया ना, स्पेसिफिकली यू हैव टू रिमेम्बर, जहां पे एक्वाटिक वर्ड आ गया वहां पे वाटर की बात हो रही है, सिंपल। ठीक है, सो जितने भी पानी में रहने वाली जो स्पीसीज होती हैं उनमें सब में ही मोनोटैलिज्म नाम की एक्सक्रीशन होती है। ये टर्म में कोई दिक्कत ये हो जाएगी, वेरी गुड। देन मूव टू फर्दर। अभी वाटर में क्या है, साल्ट है, ठीक है, सॉल्युबल होता है ना अमोनिया, तो वहां पे जब एक्सक्रीशन हो गई, ठीक है, गिल्स के थ्रू आपके लंग्स के थ्रू वहां पे एक्सक्रीशन हो गई, तो वो अमोनियम आयंस बना लेगा, बिकॉज वहां पे ऑलरेडी इट डिजोल्व, इट सॉल्युबल फॉर्म में होगा। ठीक है, तो वो अमोनियम आयंस बन जाएंगे। अब ये जो फंक्शन है ये किडनी नहीं कर सकती। ठीक है, किडनी अगर हम बात करें मैमल्स, मैमल्स में क्या कौन सा ऑर्गन करेगा, किडनी करती है। यहाँ पे एम्फीबियंस में क्या करे होंगे, बॉडी सरफेस से जाएगा जहाँ, तो फिर एक्सक्रीशन, या फिर जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योरीफाई हो रहा था ना लंग्स में, तो इन द सेम वे एक्सक्रीशन भी वैसे होगा। ठीक है, किसी ना किसी ऑर्गन से ये एक्सपेल आउट बॉडी से होगा। बट एक चीज यहाँ इन्होंने मेंशन कर दी कि किडनी डू नॉट प्ले दिस सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। क्लियर। अभी नेक्स्ट टाइप आ गई, वो है यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म मींस, टेलिज्म मींस एक्सक्रीशन, यूरियो मींस यूरिया का, यूरिया का एक्सक्रीशन होगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए अभी यूरिया का स्ट्रक्चर NH2, NH2 ये कार्बन डबल बॉन्ड दिखाया हुआ है, यू ऑल दिस आल्सो कीप इन योर माइंड। देन प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया इज नोन एज अ यूरियोटेलिज्म। डेफिनेशन तो आप उसकी जो हेडिंग होती है उसी से आप ब्रेक करके डेफिनेशन कर सकते हो। यूरियोटेलिज्म में कौन कौन से आगे, जो कार्टिलिजिनियस फिशेस होती हैं, टेरिस्ट्रल एंड सेमी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं। सेमी एक्वाटिक मींस वो लैंड पे भी रह सकते हैं, वो इनसाइड ऑफ वाटर भी रह सकते हैं, टर्टस रह सकता है। ठीक है, सो तो उनमें क्या है, ये बेसिकली मैमल्स में भी होता है। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ पे एक्सक्रीशन में कौन कौन से प्रोडक्ट्स जाएंगे, लिवर जाएगा। लिवर में क्या है कि NH3 अमोनिया कन्वर्ट हो गया लेस टॉक्सिक फॉर्म में। ठीक है, लिवर में, लिवर में लेस टॉक्सिक फॉर्म में क्या आ गया, अमोनिया से यूरिया बन गया। ठीक है, नाउ इट नीड्स अ मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन, मतलब इसे इतना लेवल ऑफ वाटर नहीं चाहिए बॉडी से बाहर होने के लिए। इट्स नीड अ मॉडरेट, इट्स नीड अ मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर, ताकि ये बॉडी से बाहर चला जाए। अब बॉडी से बाहर का किस ऑर्गन से जाएगा, ये किडनी के थ्रू जाएगा, राइट। सो रिटेन किस कहाँ से होगा, ये रिटेन हो जाएगा किडनी के थ्रू। ठीक है, डिजायर्ड वो ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से नाउ इट गोज टू द सिमुलेशन में चला जाएगा, एक्सक्रीशन में चला जाएगा आपका, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है बॉडी में। ठीक है, देन स्पेसिफिकली आ गया यूरोकोटेलिज्म। यूरोकोटेलिज्म में क्या है, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड होता है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, वाटर इसे एक्सक्रीशन के लिए चाहिए ही नहीं होता। सो यूरोकोटेलिज्म बेसिकली कौन से आगे, इंसेक्ट्स आगे, सम लैंड क्रशियंस, लैंड स्नेल्स आ गई, टेरिस्ट्रल रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आ गए। ठीक है, सो इस कैटेगरी में ये सब चीजें फॉल करेंगी। नाउ मूव टू द स्पेसिफिक ऑर्गन। अब एनिमल्स में क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि प्रोटियोनेफ्रिडिया हो गया। ठीक है, ये फ्लेम सेल्स होते हैं, यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको, ये थोड़ा सा जिसके थोड़े से थॉर्न टाइप जिसका स्ट्रक्चर होता है ना, जिस स्पीसीज का, वो एज एक्सक्रीशन यूज करने के लिए होता है। ठीक है, नेफ्रेडिया एनिलिड्स में, मेलिफिगन इंसेक्ट्स में होता है, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यहाँ से जाती है। एंटीनल ग्लैंड्स होते हैं, क्रस्शियंस, प्रॉन एटसेट्रा, जो वाटर हो गए, ग्रीन ग्लैंड्स हो गए। किडनीज हायर एनिमल्स में, राइट। नाउ अभी हम स्पेसिफिकली किस पे आ जाते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आ जाते हैं। अभी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है, सबसे पहले तो एनाटॉमी देखनी पड़ेगी हमें किडनी की। किडनीज टू पेयर्ड है यहाँ पे, दो यहाँ पे किडनीज है, यू कैन सी दीज आर द रेड बीन्स शेप्ड किडनीज। ठीक है, यहाँ पे एक
पेयर ऑफ यूरेटर्स है ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये यूरिनरी ब्लडर है, ये यूरेथ्रा है, राइट, एक्सक्रीशन के लिए। सो मूव टू नेक्स्ट। यहाँ पे अगर इसकी थोड़ा सा एनाटॉमी डिस्कस करें, सबसे पहले तो इंफीरियर वेना कावा, यहाँ पे ये ब्लू वाला, ठीक है। ये किडनी की दो जैसे पाइप्स होती है ना, उसपे ये स्ट्रक्चर किडनी बीन शेप्ड स्ट्रक्चर एक तरह से सिचुएटेड कर रखा है। तो ये चीजें आपको एनाटॉमी माइंड में बिठानी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये देखेंगे, यहाँ पे ये ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द इंफीरियर वेना कावा। देन kidneys are bind to with this connection. Here it is the pelvis, this area is medulla जो outer layer है, ठीक है। This will goes to move further through this pipe that connected with the urinary bladder and this is a urethra. यहाँ से यूरेटर दूसरी किडनी से आ रहा है, ठीक है। ये रीनल वेन होती है, जहां पे वर्ड रीनल आ गया इट मींस देयर समथिंग टॉकिंग अबाउट द किडनीज। यहाँ पे किडनी के ऊपर दो ग्लैंड्स रहते हैं, दीज दो जे देख रहे हो ना आप, दो ग्लैंड्स हैं यहाँ पे, तो इन्हें बोलते हैं हम एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। ये आर्टरी आ गई, रीनल आर्टरी, ठीक है। रीनल को साइंस स्टूडेंट्स किडनी को किडनी नहीं रीनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेफ किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट क्या है, नेफ्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम फर्दर स्लाइड में। देन थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। ये रेडिश ब्राउन बीन शेप स्ट्रक्चर होता है, इनक्लोज्ड इन टफ 3 लेयर्ड फिब्रस कैप्सूल, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए, थर्ड लास्ट थोरेसिक है एंड थर्ड लंबर वर्टेब्रा है, ठीक है। ये देखिए बैक से थोड़ा मैं जूम इन करने की कोशिश करती हूँ, लिटिल बिट मोर, दिस एरिया, ठीक है। यहाँ आपकी लंबर बैकबोन है ना, तो यहाँ पे ये किडनीज प्लेस्ड है, राइट। लेंथ कितनी होती है इसकी, लेट मी जूम आउट फर्स्ट। लेंथ क्या है, 10 to 12 सेंटीमीटर। वेट क्या होती है, 5 to 7 सेंटीमीटर, राइट। थिकनेस कितना होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर ओनली। एवरेज वेट कितना रहता है किडनी का, 120 to 170 ग्राम। ऑन द कनकेव शेप, नाउ इट इज अ कनकेव शेप kidney, there is an open hilum or hilus. Open hilum and hilus is here, जहाँ पे ये सारी blood vessels connected होती हैं, nerves connected हैं, lymphatic ducts connected हैं, ureter enter to the kidney। यहाँ से ये सारा open hilum structure, hilus भी बोलते हैं, hilum भी बोलते हैं, यहाँ structure रहेगा। यहाँ तक clear, structure clear है। Then move to next। अब hilum क्या क्या काम है, ये फ्यूनल शेप का रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा हीलियम को एक्सपैंड किया होगा। ये क्या है बेसिकली, हिलम जो होता है ये एक फनल शेप का होता है। फनल होती है ना जैसे ओपन माउथ नीचे से नैरो, ठीक है, वैसा होता है। इसे हम रेनल पेल्विस भी बोल देते हैं, रेनल पेल्विस भी बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा जूम इन करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये दिस एरिया रीनल पेल्विस, ये हिलम है जो आपका ओपनिंग पार्ट, जहां से आपकी सारी डक्ट्स कनेक्टेड है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का भी काम करती है ये। तो ये इस चीज को हम रीनल पेल्विस बोलते हैं, जहां पे ये प्रोजेक्शन होती है ना, इसे हम बोलते हैं कैलियस, कैलिसिस। ये रहा, ये जो प्रोजेक्शन एरिया है ना, ये ऐसे रूट्स, ब्रोकली की रूट्स की तरह आउटर साइड निकली हुई है, जिसे हम कैलिक्स बोलते हैं। किडनी हैज आउटर कॉर्टेक्स होता है एंड इनर मेड्यूला, आउटर कॉर्टेक्स, इनर इनर साइड इसके मेड्यूला होता है। ये प्रोजेक्शन में जो जितनी नर्व्स वेन्स अटैच्ड होती हैं, दिस इज द इनर मेड्यूला एंड आउटर इसका कॉर्टेक्स होता है। मेडुला हैज अ फ्यू कॉनिकल प्रोजेक्शन। अभी ये आप देख रहे हो ना, दिस 1 2 3 4 5 6 7 7, ये जो आउटर शेप्ड कॉनिकल जो प्रोजेक्शन होती है, इसे हम रीनल पिरामिड बोलते हैं। व्हाट वी कॉल टू दिस, renal pyramid, right? So this is the cortex extend in between the medullary pyramids as the renal columns and called the columns of Brittany, ठीक है। इसलिए हम जो ये प्रोजेक्शंस बनी हुई है ना, ये 1 2 ये सारी प्रोजेक्शंस, कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स आपका आउटर का एरिया हो गया, इनर इनर एरिया इज कॉल्ड मेड्यूला, ठीक है।
तो इसे हम कलेक्टिवली कवर्ड कॉलम्स ऑफ बेटनी भी बोल देते हैं। एनाटॉमी क्लियर है? ठीक है। देन जो अभी मैंने ऊपर एक चीज बताई थी कि व्हाट वी कॉल टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी और रीनल, दैट इज कॉल्ड योर नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जैसे होता है ना बॉडी का, बॉडी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? कम ऑन, एवरीबडी नोज दिस। यस, सेल, exactly. Cell is a structure and functional unit of body. In the same way lungs की structure and functional unit of lungs क्या है? alveoli. In the same way kidney की structure and functional unit क्या है? जो millions of cells बना के kidney बनाती है, that is called the nephron. Very important question, you have to keep in your mind. Nephrons are structurally दो units, दो तरह से function करता है, ठीक है, दो parts में basically, जिसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं एंड रीनल टिब्यूल बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये स्लाइड है ना, जो ये मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके बताऊंगी कि जो आपका जो रीनल टिब्यूल कौन कौन सी है, ग्लोमेरुलस क्या चीज है, ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दिस इज द, जैसे हम सीव करते हैं ना कोई चीज, सीव छन्नी होती है, ठीक है, उसकी जो नेट लगी होती है, बीच वेब होता है ना, वो जालीदार चीजें जिससे हम सीव करते हैं, फिल्टर होके वाटर निकल जाता है, या टी फिल्टर करते हो जिससे, ठीक है, तो इम्प्योरिटीज ऊपर रह जाती है, ओनली फ्लूइड एक तरह से बाहर निकल जाता है। सेम चीज आपके ग्लोमेरुलस का है, ठीक है। उसके बाद ये स्कैंड्री आप बोल सकते हो कि फिल्ट्रेशन लगे हुए हैं, ये टिब्यूल्स के थ्रू होता हुआ जो भी आपके, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स फिल्टर होते हैं, आगे एक्सक्रीशन की तरफ जाते हैं। सो दिस स्ट्रक्चर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जो इनर पार्ट है, जो सीव के बिल्कुल जो कोन के इनसाइड प्रेजेंट है, दैट पार्ट इज नोन एज अ ग्लोमेरुलस। उसकी आउटर कवर, ये सारे के सारे को, ये आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? बोमैन्स कैप्सूल, ठीक है, एक कैप्सिड की शेप में ये चीज प्रेजेंट होती है किडनी में। ये नेफ्रॉन बहुत ही एक प्रिसाइजली काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों कनेक्टेड हैं पीसीटी, जिसे हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल बोलते हैं, ठीक है। ये एरिया पीसीटी है, और यहाँ से होता हुआ ये चीज ऐसे लॉन्ग, ये लूप ऑफ हैनल से होती हुई इट गोज अप, and that area is known as DCT, which is known as the distal convoluted tubule, ठीक है। ये रेस्ट ऑफ आपकी कलेक्टिंग टिब्यूल आ गई, देन यूरेटर आ गया, ठीक है। ये किडनी में ऐसे वर्क करती है दो तरीकों से, ठीक है। अभी वही जो हमने ऊपर ग्लोमेरुलस को देखा, उसे थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, इस चीज को समझते हैं। देखो ये सीविंग की तरह है ना, ये ग्लोमेरुलस है, एक एंट्रेंस है, एफरेंट आर्टरियोल बोलेंगे, एक इफ्रेंट आर्टरियोल बोलेंगे, ठीक है। ये सारा आपका वुमेन्स कैप्सूल में प्रेजेंट है, ठीक है। ये प्रॉक्सिमल पीसीटी शुरू हो गया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल शुरू हो गया, राइट। उसके बाद जो आ गया है, इसे थोड़ा सा और जूम करके बताया हुआ है, तो इसके हम फंक्शंस देखते हैं। जो ग्लोमेरुलस होता है, ये बेसिकली एक तरह से कैपिलरीज, इसके अंदर कैपिलरीज है, वही मैंने बोला ना कि सीविंग वाला काम करता है। सो एक तरह से बहुत बड़ा वेब है इसके अंदर, ठीक है। तो जो फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है बेसिकली, एक तरफ से ब्लड आएगा ग्लोमेरुलस से, ठीक है, एंड वो बाहर निकल जाएगा इफ्रेंट आर्टरियोल के थ्रू, इफ्रेंट से आएगा, इफ्रेंट से बाहर निकल जाएगा ब्लड, वहीं से प्योरीफाइड होती जाएंगी चीजें। देन आ गया, ठीक है, ये क्या है, इतना वोमेन्स कैप्सूल पता चल गया, ठीक है। वो उसके अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, दो यहाँ पे एट्रियोल्स हैं, ए फ्रंट है, एक ई फ्रंट है, इतना ही है अभी तक, ठीक है। यू मस्ट टू नो। देन आ जाओ, जो मैंने बात की थी रीनल टिब्यूल की। रीनल टिब्यूल क्या होता है? ये बेसिकली वही पीसीटी, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल होती है, एक डीसीटी, ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, ठीक है। ये दो रीनल ट्यूब्स हैं, इन बिटवीन दीज आर कनेक्टेड विद द हैनल्स लूप, हेयर पिन शेप्ड में, जैसे हेयर पिन बॉब पिन होती है ना, जो गर्ल्स यहाँ टक करती हैं, यहाँ जहां से हेयर्स, हैव यू सीन एवरीबॉडी दैट बॉब पिन? तो हेयर पिन लूप की तरह होता है, ये डिसेंडिंग टू असेंडिंग जा रही है, ठीक है, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग नीचे की तरफ जाके देन इट गोज अप,
ठीक है, असेंडिंग लिम्स में जा रही है। अभी ये डीसीटीज होती है ना, इसमें नेफ्रॉन्स बहुत होते हैं जो कि कलेक्टिंग डक्ट का काम करते हैं। इन दिस वे, दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब गोज टू द असेंडिंग लिम्ब, राइट। असेंडिंग लिम्ब लोब आ गया, ये आपकी कंडक्टिंग है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, सॉरी, कलेक्टिंग डक्ट है ये। ठीक है, मूव्स टू नेक्स्ट लाइन विच इज योर रीनल ट्यूब्यूल के बारे में डिस्कस किया हुआ है। जो कलेक्टिंग डक्ट है इस चीज को बात कर रहे हैं हम, दिस वन, दिस एरिया, राइट। ये चीज क्या कर रही है, कलेक्टिंग डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर पार्ट ऑफ द मेड्यूला। ये क्या करेगा, जो कवरेज करेगा सारी की सारी रीनल पेल्विस को, थ्रू किसके, मेडुलरी पैरामिड इन द कैलिकस। इफ यू रिमेंबर द एनाटॉमी ऑफ योर किडनी, तो वहां पे कैलिक्स स्ट्रक्चर बन रहा था, वहां पे ये कवरेज सारी ओपन कर देगा रीनल पेल्विस। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे मैल्फिगियन बॉडी, पीसीटी एंड डीसीटी, ये सब कहाँ प्रेजेंट है आपके, कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स कौन सा एरिया होता है, किडनी का ये बाहर वाला, राइट। लूप ऑफ मैमल भी इसी में प्रेजेंट है, राइट। इसीलिए सबसे पहले जो आपको प्रीवियस, जो अर्लियर हमने अभी अभी डिस्कस किया ना, स्ट्रक्चर ऑफ एनाटॉमी ऑफ वो सारा स्ट्रक्चर, वो सारा आपको ध्यान में रख के इसके फंक्शन को समझना पड़ेगा, राइट। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एफरेंट एट्रियोल, emerging out from the glomerulus, बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, इसमें फाइन कैपिलरी नेटवर्क है। ठीक है, ये किस कहाँ पे, सारी की सारी रीनल टेब्यूल के पास है ये। ठीक है, इफरेंट एट्रियोल ब्लड को आउटर भेजने का काम कर रही है, डीसीटी की तरफ भेजने का काम कर रही है। अभी यहाँ क्या है, यहाँ पे ना एक और चीज बनती है। ठीक है, एक और नेटवर्क बनता है जो कि यू शेप्ड है, ये सारे का सारा, इफ यू हैव सीन, ये सारा का सारा एक तो हैंडल ऑफ लूप है। ठीक है, वो बॉपिन की तरह हमने बोला। एक ये जो स्पेसिफिकली दिस ओनली दिस एरिया, जो पूरे के पूरे पीसीटी को डीसीटी के साथ कनेक्ट करके रख रहा है, यू शेप, दैट इज कॉल्ड द वैसा रेक्टा। ठीक है, वैसा रेक्टा। उसके बाद आ जाता है आपका टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कितनी तरह के हैं, एक तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं जो 85% प्रेजेंट है, दूसरा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स है। ठीक है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके हैनल ऑफ लूप में, ये डीप डाउन टू द मेड्यूला जाता है। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं ना, कॉर्टिकल जो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं आपके हैनल लूप के बहुत हाफ ऑफ पार्ट तक। ठीक है, वेरी लिटरली ये मेड्यूला की तरफ जाते हैं, बहुत ज्यादा थोड़ा सा पार्ट इसका मेड्यूला की तरफ जाता है। अदरवाइज जो शॉर्ट हैनल लूप कवर हो रहा है उसमें आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, इसमें वासा रेक्टा में एक आपने अभी यू शेप वासा रेक्टा पढ़ा ना, वहां पे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एब्सेंट होंगे या फिर बहुत कम होंगे। जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं ना, ये लॉन्ग हैनल ऑफ लूप जब बन रहा है ना, डाउनवर्ड असेंडिंग टू डिसेंडिंग टू असेंडिंग जा रही है चीज, वहां पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एंड यू शेप जो बन रही है वासा रेक्टा में, वहां भी आपके जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ये चीज क्लियर है। ठीक है, अभी अभी नेक्स्ट आ गया हमारा कि यूरिन की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। ठीक है, एक हमने इनिशियली यूरिकोटेलिज्म, अमोनोटेलिज्म, ये यूरियाटेलिज्म, ये सब पढ़ा ना, तो वहां पे हमने भी डिस्कस किया था कि यूरिया लिवर में बन जाता है एंड यूरिन गोज टू द किडनी, हाफ ऑफ द पार्ट। जो यूरिया है वो ब्रेक डाउन हो गया, नाइट्रोजन वेस्ट में से यूरिया वहां पे ब्रेक डाउन हो गया, तो यूरिन लिवर में बन के इन द फॉर्म ऑफ द यूरिया एक्सक्रीशन हो गया उसका। अभी क्या है कि जब प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो वो कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या किन कौन कौन से प्रोसेसेस इस यूरिन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। एक तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा होता है, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन भी हो रहा होता है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसे होता है। हमने ग्लोमेरुलस पढ़ा ना, वोमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है, तो ये मैंने बोला था सीव की तरह काम करता है। अब थोड़ा सा इसका जूम स्ट्रक्चर देखो, ये जो व्हाइट एरिया है, वेरी व्हाइट एरिया, दैट इज कॉल्ड द एंडोथैलिज्म। ठीक है, फिर थोड़ा बाहर आ जाइए, ये है बेस मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। आउटर ये वाला एरिया आ गया आपका एपिथेलियम।
ठीक है। एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथेलियम। क्लियर। ये इस बोमेन कैप्सूल के अंदर सीलिंग की बात कर रहे हैं, राइट। सो एंडोथेलियम का क्या काम है कि ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स को कंडक्ट करती है। ये एपिथेलियम का क्या काम है कि बोमेन्स कैप्सूल में प्रेजेंट होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन का बिटवीन दो दीज टू लेयर्स के इन बिटवीन रहती है। ठीक है। अभी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन देखते हैं कि जो पोडोसाइट्स होते हैं, जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, दीज आर द पोडोसाइट्स भी बोलते हैं, ये बोमेन कैप्सूल्स में क्या करते हैं कि एक इंट्रिकेट मैनर में होती है। ठीक है। सम मिन्यूट स्पेसिस, इसमें बहुत छोटी छोटी स्पेसिस रहती हैं यहाँ पे, जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स बनाती है। स्लिट्स क्या क्या हो गया कि छोटे छोटे पोर्स में उसे कन्वर्ट कर देती हैं, स्लिट्स में, स्लिट फॉर्मेशंस में प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जो एपिथेलियल सेल्स ने सेल्स होते हैं वो इंट्रिकेट मैनर में प्रेजेंट होते हैं, अरेंज्ड होते हैं इंट्रिकेट मैनर में। ठीक है। तो सम मिन्यूट स्पेसिस, इसमें छोटी छोटी स्पेसिस आ जाती हैं जो काम करती हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स का। ठीक है। स्लिट्स होता है बैरियर बेसिकली, जैसे पानी जब बहता है तो उसमें बैरल्स होते हैं ना, ये स्टोन्स प्रेजेंट होती हैं, तो जो हैवी स्टोन्स होती हैं वो उसके साथ स्टक होके आगे बाकी पानी को फ्लो होने देती हैं, तो वहां से रिमूवल ऑफ द हैवी स्टोन्स होने शुरू हो जाती है। ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे स्लिट्स काम करती हैं फिल्ट्रेशन का। अभी आ जाइए कि जितने भी ज्यादा आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, चाहे वो ब्लड प्लाज्मा के हो, ठीक है, एक्सेप्ट प्रोटीन पास इनटू ऑन टू द ल्यूमेन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। प्रोटीन्स को छोड़ के बाकी ब्लड का जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो सारा बोमेन्स कैप्सूल में आ जाता है। ठीक है। 1100 to 1200 ml ब्लड फिल्टर्ड होता है बाय किडनी पर मिनट। 1100 से 1200 ml ब्लड आपकी किडनी पर मिनट में उस चीज को फिल्टर करती है। ठीक है। जो 1/5 पार्ट होता है ना ब्लड का, वो पंप्ड आउट हो रहा होता है कहाँ, हर एक वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट में। ठीक है। 1 मिनट की बात कर रहे हैं ये, विद इन अ 1 मिनट दिस प्रोसेस गोज पैरेलली। ठीक है। लाइक 1100 से 1200 ब्लड ml ब्लड पहुंच गया फिल्टर होने के लिए किडनी के पास पर मिनट में। जो इसका 1/5 पार्ट है ब्लड का, वो पंप्ड आउट हो रहा है कहाँ पे, वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स कहाँ, हार्ट में प्रेजेंट है ना, जो बाकी प्योरीफाई करके ब्लड बाकी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एक स्पेसिफिक ऑर्गन तक लेके जाएगा। वो हम जब हमने बात की थी लंग्स की, तब हमने डिस्कस किया था ना। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट है पर मिनट का, उसे हम GFR कंसीडर करते हैं। ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ऐसे बोलते हैं। नॉर्मल GFR जो रहता है वो 125 ml पर मिनट रहता है। पूरी बॉडी डे में 180 लीटर्स ब्लड प्योरीफाई करती है, राइट। ठीक है। उसके बाद रीअब्सॉर्प्शन कैसे होती है। रीअब्सॉर्प्शन मतलब 180 लीटर तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस हो गया। ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से हो गया आपका जो आपका प्योरिफिकेशन हो गई है। ठीक है। फिल्ट्रेशन हो गई है। बट जो 99% रीअब्सॉर्ब होगा वो होगा रीनल टेब्यूल्स के थ्रू। रीनल टेब्यूल्स कौन कौन सी है, PCT, DCT। ठीक है। सो नॉर्मल वॉल्यूम जो यूरिन का रिलीज हो रहा है, सो कम से कम वो 1.5 लीटर हो रहा है, 1.5 लीटर हो रहा है। जिसमें क्या कौन कौन सी चीजें फिल्टर होगी, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जितने भी आपके अमोनिया। ठीक है। तो ये सारा क्या हो गया, फिल्ट्रेट हो गया एंड रीअब्सॉर्ब्ड एक्टिवली हो जाएगा। रीअब्सॉर्प्शन का क्या मतलब है कि कुछ नाइट्रोजन वेस्ट है ना वो पैसिवली अब्सॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है। मतलब कहने का कि बॉडी ने तो एक बार ब्लड फिल्टर कर दिया। ठीक है। रीअब्सॉर्ब PCT, DCT, रीनल ट्यूब्यूल्स का क्या काम है कि दोबारा से उसे एक हम क्रॉस चेक रखते हैं ना, तो ये दोनों क्रॉस चेक का काम कर रही है। ठीक है। जो पैसिव रीअब्सॉर्प्शन होती है ना, वो होती है वाटर की, जो कि इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन करते हैं, जो स्टार्टिंग वाले सेगमेंट्स होते हैं नेफ्रॉन के, वो करते हैं। ठीक है। अभी क्या है, PCT ने रीअब्सॉर्ब किया मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर किए उसने। PCT ने रीअब्सॉर्प्शन की न्यूट्रिएंट्स की, बट उसने 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर को रीअब्सॉर्ब किया। नेक्स्ट, और क्या कैसे किस चीज की रीअब्जॉर्प्शन होती है वो देखेंगे। जो यहाँ ब्रश होते हैं ना, बॉर्डर लाइन पे एक एपिथेलियम ब्रश है PCT के, उन्होंने अपना
सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो रीअब्सॉर्ब कर सके। ठीक है, जहां पे लूप ऑफ हैनल शुरू हो जाता है, थर्ड चीज है, जहां पे लूप ऑफ हैनल शुरू हो जाता है वो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखता है, मूवमेंट ऑफ आयंस को मेंटेन करके रखता है, कि जो फ्लूइड में वो जो इतना ज्यादा फ्लूइड वहां पे दे देता है ताकि फिल्ट्रेशन की जो अमाउंट है वो ऊपर नीचे ना हो जाए, उस चीज को बैलेंस रखता है। एंड वो लूप ऑफ हैनल ही आपका ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, ताकि मैक्सिमम बैलेंस इन बिटवीन द आयंस रहे एंड वो एक फ्लो में काम कर सके। ठीक है, हाई मॉलिक्यूलर रेट टू लो मॉलिक्यूलर रेट, वो एक बैलेंस में काम कर सके। डिसेंडिंग लिम्ब, अभी डिसेंडिंग लिम्ब आपकी पीसीटी कर रही थी या डीसीटी कर रही थी? इफ यू रिकॉल द स्ट्रक्चर ऑफ द बोमेंस कैप्सूल, सॉरी आपकी रीनल टिब्यूल्स का, तो वो याद रखना कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो आपकी पीसीटी कर रही है एंड इट गोज टू द असेंडिंग लिम्ब, दैट इज योर डीसीटी। डिसेंडिंग लिम्ब क्या कर रही है? परमीएबल टू वाटर है। ठीक है, वाटर इजिली पास आउट हो सकता है, बट इम्परमिएबल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स इजिली पास नहीं हो सकते। सो दिस कॉन्सेंट्रेट द फिल्ट्रेट, यही चीज फिल्ट्रेशन को एक्यूरेट प्रिसाइज बनाएगी। अभी असेंडिंग लिम्ब क्या है आपका? डीसीटी। यहाँ पे किस चीज की मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन होगी? यहाँ पे होगी, ये इम्परमिएबल वाटर को लेके है। ठीक है, अभी यहाँ पे वाटर इजिली पास नहीं हो सकता, बट ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं। सो फिल्ट्रेट गेट्स डाइल्यूटेड, बैलेंस होके चल रहा है ना। हैनल ऑफ लूप आपका क्या काम कर रहा है? यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा के रख रहा है। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी को बैलेंस कर रहा है, मूवमेंट ऑफ आयंस को बैलेंस कर रहा है। एंड आपका जो डीसीटी है, सॉरी एसीटी, पीसीटी है, प्रॉक्सिमल डिस्टल टिब्यूल है, जो इसे आप डिसेंडिंग लिम्ब भी बोल रहे हो, वो अपनी परमिएबिलिटी को मेंटेन करके रख रही है। दोनों चीजें पीसी डीसीटी एज वेल एज पीसीटी बोथ आर मेंटेनिंग इट्स परमिएबिलिटी, कुछ वाटर को लेके कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को लेके। ये चीज क्लियर? देन moves to the another part in which we will discuss about the specifically in DCT क्या हो रहा है। ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन है, ये तो हमें पता ही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं, सोडियम एंड स्पेसिफिकली वाटर, यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, इन कलेक्टिंग डक्ट्स में, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि कलेक्टिंग डक्ट्स भी हैं जो एक्सटेंड हो रही हैं फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर पार्ट्स ऑफ मेड्यूला, ये फिर से रीअब्सॉर्ब करेंगी बहुत सारा वाटर। ठीक है, तो कंसंट्रेट यूरिन में कन्वर्ट कर देंगी, एंड ऑल्सो it allows to the small amount of the urea into the medullary interstitium to keep up osmolarity। osmolarity को कौन मेंटेन करके रख रहा है? आपका लूप ऑफ हैंडल। क्लियर? देन वेरी लास्ट पार्ट इज योर ट्यूबुलर सेक्शन। ट्यूबुलर सेक्शन में क्या हो रहा है? ट्यूबुलर जो सेक्शन है बेसिकली वो आपका हैंडल ऑफ लूप को ही आगे बोला गया है, जहाँ पे पीसीटी डीसीटी दोनों ही आयनिक मेंटेन कर रही हैं। ठीक है, आयनिक बैलेंस मेंटेन रख रही हैं, पीएच एसिड पीएच बैलेंस मेंटेन रख रही है बॉडी फ्लूइड्स का। ठीक है, सिलेक्टिव सिक्रीशन हो रही है। सिलेक्टिव सिक्रीशन कुछ हाइड्रोजन के लिए परमेबल नहीं है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमेबल नहीं है, एंड वहां पे ही आपके बाइकार्बोनेट आयंस बन रहे हैं, कहाँ अब्सॉर्ब होना है वो सारा चीज आपका इधर ट्यूबुलर सिक्रीशन में ही डिसाइड होता है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ पीएच को लेके, मेंटेनेंस ऑफ आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं एंड वाटर बैलेंस बना के रखना है, वो सारा आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन मेंटेन करके रखता है। जो कलेक्टिंग डक्ट है वो मेंटेन स्पेसिफिकली पीएच कर रही है एंड आयनिक बैलेंस को ब्लड में बना के रख रही है बाय द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटाशियम आयंस। ठीक है, मेंटेन किसी चीज से होगा ना, जैसे डिल्यूट सिर्फ वाटर कर देता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म को अगर कम करना हो, उसको डाइल्यूशन करनी है उसकी, तो स्पेसिफिकली हम एज अ वाटर को किसी कंपोनेंट की तरह यूज कर लेते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आर कमिंग टू गेट बैलेंस, टू मेक अ स्पेसिफिकली आयनिक बैलेंस। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ऑलमोस्ट आपका ये यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन का हमने थोड़ा बहुत ये पार्ट डिस्कस कर लिया है। ठीक है, एक्सक्रीशन एंड जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, एंड हाउ द किडनी हेल्प्स टू रिमूविंग द टॉक्सिक सब्सटेंस, राइट? सो
यहाँ तक अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज लेट मी नो, ताकि मैं थोड़ा और बेटर वे से उस चीज को एक्सपैंड कर सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करेंगे इसी का ही, आगे आगे जाके इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।